हमारा ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों और संभावनाओं से भरा हुआ है। हर दिन, हर पल हम इसकी अनदेखी शक्ति का हिस्सा बनते हैं। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड का आभार कैसे व्यक्त किया जाए? हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ब्रह्मांड का प्रभाव है, चाहे वह हमारे रिश्ते हों, हमारी सफलता हो या हमारी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां। यह अद्भुत अनुभव हमें यह समझने की दिशा में ले जाता है कि ब्रह्मांड को धन्यवाद देना न केवल एक आध्यात्मिक क्रिया है, बल्कि यह हमारे जीवन को और भी अधिक अर्थपूर्ण और संतुलित बना सकता है। जब हम ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो यह न केवल हमारी मानसिक शांति को बढ़ाता है, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि भी लाता है। हमारे सामने एक बड़ा सवाल यह होता है कि ब्रह्मांड को धन्यवाद कैसे दिया जाए। इस सवाल का उत्तर सिर्फ सरल शब्दों में नहीं दिया जा सकता। हम अपनी दिनचर्या में कुछ खास कदम उठा सकते हैं, जो हमें ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं उन 5 अद्भुत तरीकों से, जिनसे हम ब्रह्मांड को धन्यवाद दे सकते हैं। पहले तरीके के रूप में हम सकारात्मक सोच और ध्यान को शामिल कर सकते हैं। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं और अपने मन को शांति और समर्पण से भरते हैं, तो हम ब्रह्मांड के साथ एक गहरी कनेक्टिविटी महसूस करते हैं। ध्यान में बैठने से हम अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करते हैं और ब्रह्मांड की अद्वितीय शक्ति से जुड़ने का अनुभव करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम केवल अपने भीतर की आवाज सुनते हैं और उसी क्षण में हम अपने अस्तित्व के उद्देश्य को पहचानते हैं। इस ध्यान के दौरान हम अपने आसपास के ब्रह्मांड से मिलने वाली सारी ऊर्जा को स्वीकारते हैं। यह न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे अस्तित्व के उद्देश्य को समझने में भी मदद करता है। यह सोचने का एक तरीका है कि जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, तो ब्रह्मांड हमारी मदद करने के लिए तैयार होता है और हमें केवल अपनी सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में मोड़ने की जरूरत होती है। इस तरह ध्यान हमें एक सशक्त और प्रेरित दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो ब्रह्मांड से मिलने वाली ऊर्जा को सही तरीके से ग्रहण कर सकता है। ऐसे ही एक उदाहरण से समझ सकते हैं। प्रसिद्ध योगी और ध्यान गुरु स्वामी विवेकानंद ने भी ध्यान और आभार के महत्व पर जोर दिया था। उन्होंने हमेशा यह कहा कि जब हम ब्रह्मांड को आभार की भावना से देखेंगे, तो हम अपनी आत्मा के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि जब हम जीवन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो हम अपने आत्मज्ञान को बढ़ा सकते हैं और ब्रह्मांड से जुड़ने की एक नई क्षमता हासिल कर सकते हैं। उनका विश्वास था कि आभार केवल मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की एक गहरी शक्ति को उजागर करता है, जो हमें अपने उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरा करने में मदद करता है। अब अगर हम विज्ञान की बात करें, तो हाल ही में वैज्ञानिक अध्ययनों में यह साबित हुआ है कि सकारात्मक विचार और ध्यान न केवल हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। शोध के मुताबिक जब हम सकारात्मक सोचते हैं और ध्यान करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे रसायन उत्पन्न होते हैं, जो हमें खुशी और संतुष्टि का अनुभव कराते हैं। इससे यह साबित होता है कि ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करने का तरीका केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि ब्रह्मांड को धन्यवाद देने के विभिन्न पहलू न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, बल्कि यह हमें अपने जीवन में एक स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराते हैं। अगली बार जब आप अपने जीवन में किसी समस्या या चुनौती का सामना करें, तो याद रखें कि ब्रह्मांड आपके साथ है। बस आपको अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की जरूरत है, और तब आप देखेंगे कि चीजें आपके पक्ष में बदलने लगेंगी। जब हम ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो यह हमारे जीवन में कुछ जादुई बदलाव लाता है, जो हमारी सोच और हमारी दिशा दोनों को बदल देता है। क्या आपने कभी सुना है उस महिला की कहानी जो अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी ब्रह्मांड का धन्यवाद करती रही? उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई है, जिसे जानकर हम अपने संघर्षों को देखने का एक नया तरीका अपना सकते हैं। वह एक छोटे से गांव में रहती थी और अपने परिवार के साथ मुश्किलों का सामना कर रही थी। उसके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, न ही कोई शाही जीवन शैली थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। जब भी वह सुबह उठती, वह आकाश की ओर देखती और कहती, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे आज एक और दिन जीने का मौका मिला है। यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन यही बात उसे शक्ति देती थी। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम महसूस करते हैं
कि सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका है, और ऐसे में वह महिला अपनी समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए बस आभार व्यक्त करती रहती थी। इस आभार ने उसकी मानसिक स्थिति को इतना सशक्त किया कि उसने खुद को अपने परिवार के लिए और भी अधिक समर्पित किया। उसकी जिंदगी में बदलाव तभी आया जब उसने यह समझा कि आभार का एक छोटा सा कदम बड़ी मुश्किलों को पार करने का रास्ता खोल सकता है। आज वह महिला न केवल अपनी मेहनत से एक मजबूत और खुशहाल जीवन जी रही है, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनकर अपने समुदाय में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। इस तरह के व्यक्तिगत अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि ब्रह्मांड का धन्यवाद करना न केवल एक आध्यात्मिक कदम है, बल्कि यह हमारी असल जिंदगी को बेहतर बनाने का एक तरीका भी है। यही नहीं, ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करने का एक और प्रभावशाली उदाहरण हम अपने ही वैज्ञानिक दुनिया से पा सकते हैं। आइए हम उस वैज्ञानिक का उदाहरण लें जिसने ब्रह्मांड के बारे में एक नई खोज की। जब स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर किया, तो उन्होंने यह कहा था कि ब्रह्मांड अपने आप में एक अद्भुत और असीमित ताकत है जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते। हॉकिंग ने हमेशा यह महसूस किया कि अगर हम अपने अस्तित्व के बारे में गहरे से सोचें और ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करें, तो हम जीवन के बड़े उद्देश्य को समझ सकते हैं। उनकी पूरी जिंदगी एक आभार की दुआ की तरह थी, जिसमें उन्होंने अपने संघर्षों के बावजूद ब्रह्मांड के बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश की। उन्होंने न केवल अपने शरीर की कठिनाइयों का सामना किया, बल्कि ब्रह्मांड की गहराइयों में जाकर भी उसने आभार व्यक्त किया और हमें यह सिखाया कि ब्रह्मांड के प्रति आभार केवल एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि यह हमारे ज्ञान और समझ का एक रास्ता भी बन सकता है। अब कल्पना कीजिए, अगर हम अपनी दैनिक जिंदगी में भी उस महिला और हॉकिंग के जैसे आभार का अभ्यास करें, तो हमारा जीवन कितना बदल सकता है। क्या होगा अगर हम हर रोज ब्रह्मांड से आशीर्वाद मांगते हुए एक नई दिशा में कदम बढ़ाएं? हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ब्रह्मांड से जुड़े होते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर एक गहरी समझ और संतुलन का अनुभव होता है। हम खुद को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत और साहसी महसूस करने लगते हैं। हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण और हमारी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं और एक नया प्रकाश हमारे मार्ग में चमकता है। एक और दिलचस्प उदाहरण है एक व्यक्ति का जो अंधकारमय परिस्थितियों में जीवन की उम्मीद खो चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन ब्रह्मांड का धन्यवाद करके अपनी स्थिति से बाहर निकल पाएगा। वह एक बड़े संकट का सामना कर रहा था और उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। लेकिन एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करने के लाभों के बारे में बताया गया था। उसने धीरे धीरे इस विचार को अपनाया और महसूस किया कि अपने हालात को बदलने के लिए उसे सिर्फ आभार का एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। उसने जो किया वह वास्तव में अद्भुत था। उसने हर रोज सुबह उठते ही अपने जीवन के लिए धन्यवाद देना शुरू किया। धन्यवाद ब्रह्मांड, तुमने मुझे यह जीवन दिया है और मैं हर दिन तुम्हारे आशीर्वाद से भरपूर रहूंगा। यह शब्द उसने मन ही मन दोहराए। कुछ महीनों बाद उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति में अप्रत्याशित बदलाव आया। उसने अपने जीवन को फिर से दिशा दी और अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए एक नई ऊर्जा प्राप्त की। धीरे धीरे उसने अपने आसपास के लोगों के साथ भी यह विचार साझा किया और एक सामूहिक परिवर्तन की शुरुआत हुई। इस तरह के उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि ब्रह्मांड के प्रति आभार केवल एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि एक जीवनदायिनी शक्ति है। जब हम ब्रह्मांड को धन्यवाद करते हैं, तो हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं, बल्कि जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर भी प्राप्त करते हैं। हम अपनी परेशानियों से उबर सकते हैं और जीवन में एक नई दिशा पा सकते हैं। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हम यह महसूस करते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया है। संकट के समय में हम अक्सर यह सोचने लगते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हमें इस कष्ट से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम कुछ समय के लिए अपनी निराशाओं को एक तरफ रखकर सोचें, तो क्या होगा अगर हम इन कठिनाइयों के बीच भी ब्रह्मांड के प्रति आभार महसूस करें? क्या होगा अगर हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें? यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त किया। यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक किसान की, जिसे कभी यह विश्वास नहीं था कि उसकी मेहनत और संघर्ष का कोई सार्थक उद्देश्य हो सकता है। एक दिन
एक तूफान आया और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। पास कोई अन्य स्रोत आय नहीं था और वह यह सोचकर निराश हो गया कि अब उसकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन उसी समय उसे एक पुराने गुरु का संदेश मिला, जिसमें कहा गया था, कभी भी हार मत मानो। अगर तुम ब्रह्मांड से कुछ मांगते हो तो वह तुम्हें जरूर मिलेगा, केवल तुम्हें विश्वास बनाए रखना है। गुरु के शब्दों ने उसकी मानसिकता को बदल दिया। वह महसूस करने लगा कि संकट का समय केवल उसे एक नया अवसर देने के लिए है। उसने सोचा कि शायद यह ब्रह्मांड उसकी परीक्षा ले रहा है और वह इसे अच्छे से पास करेगा। उसने अपनी पूरी ताकत और समर्पण के साथ नई फसल की तैयारी शुरू कर दी। इस बार उसने अपनी मेहनत को ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ते हुए हर दिन आभार व्यक्त किया। धन्यवाद ब्रह्मांड, तुमने मुझे यह मौका दिया है। यह शब्द उसने दिल से कहा। महीनों बाद उसकी फसल जब फिर से लहलहाई तो न केवल उसकी जिंदगी बदल गई, बल्कि उसने पूरे गांव के लिए प्रेरणा का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उसकी कहानी यह साबित करती है कि आभार एक मानसिक शक्ति बन सकता है, जो हमें जीवन के कठिनतम पलों में भी उम्मीद और ताकत देता है। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, अगर हम ब्रह्मांड से जुड़ने की कोशिश करें और आभार व्यक्त करें, तो हमें किसी भी मुश्किल से उबरने की ताकत मिल सकती है। इसी तरह एक और दिल को छूने वाली कहानी हमें यह दिखाती है कि ब्रह्मांड को धन्यवाद देने का एक और तरीका हमारे जीवन के सबसे आम और साधारण पलों में छिपा होता है। यह कहानी एक माँ की है, जो अपने बच्चे के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। उसकी जिंदगी आम थी, लेकिन एक दिन उसे यह एहसास हुआ कि हर रोज का आभार उसे अपनी जिंदगी के प्रत्येक पहलू में खुशी और संतुलन दे सकता है। एक सुबह जब वह अपने बच्चे के साथ पार्क में सैर कर रही थी, तो उसने महसूस किया कि उस छोटे से पल में उसे पूरी दुनिया की शांति मिल रही थी। बच्चे का मुस्कुराता चेहरा, पार्क में खिलते फूल और आकाश का नीला रंग, इन सभी चीजों ने उसे ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। वह जानती थी कि इस पल में जो कुछ भी था वह ब्रह्मांड की कृपा थी। उसने तब से हर दिन अपने दिन की शुरुआत इस सोच के साथ की, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे पास ये सब कुछ है। हर सुबह इस तरह के छोटे छोटे पल उसे जीवन के वास्तविक सौंदर्य का अनुभव कराते थे। उसने सीखा कि जीवन केवल बड़े लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे खुशियों और आभार के पल भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। यही कारण था कि वह अपनी जिंदगी में रोज के इन छोटे छोटे आभार के पल से जुड़ी रहती थी। उसने महसूस किया कि ब्रह्मांड के प्रति आभार से न केवल उसकी मानसिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्याएं भी हल होने लगीं। आभार व्यक्त करने का यह तरीका हमें यह सिखाता है कि हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, वह सब ब्रह्मांड के आशीर्वाद से है। जब हम अपने जीवन के हर एक क्षण का धन्यवाद करते हैं, तो हम उस समय की शक्ति और महत्व को महसूस करते हैं, जो हमें अक्सर भूल जाते हैं। इसी तरह हर कहानी हमें यह बताती है कि जब हम ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हैं, तो हम एक गहरी कनेक्शन महसूस करते हैं, जो हमें हमारे असली उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। यह कनेक्शन हमें न केवल अपने आप से, बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जोड़ता है। जैसे जैसे हम इसे महसूस करते हैं, हम अपने जीवन के प्रति आभारी होते जाते हैं और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में जीने लगते हैं। आज अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो याद रखें कि ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है। बस आपको अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। जब आप आभार व्यक्त करेंगे, तो आप पाएंगे कि जीवन अपने आप आसान और सुंदर हो जाता है। कभी कभी जीवन के सबसे कठिन क्षणों में हम ये भूल जाते हैं कि हमारी कठिनाइयां हमें सिर्फ परीक्षा में डालने के लिए नहीं होती, बल्कि ये हमें कुछ और समझाने के लिए आती हैं। ये हमें यह सिखाती हैं कि जब हम अपने दर्द और संघर्ष को सही दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम उन्हें एक शक्ति के रूप में बदल सकते हैं। एक ऐसी ही कहानी है एक व्यक्ति की, जिसने अपने जीवन में न जाने कितनी बार दर्द और हार का सामना किया, लेकिन जब उसने ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त किया, तब उसने महसूस किया कि यह संघर्ष उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थे। यह कहानी है एक युवा लेखक की, जिसका सपना था कि वह एक दिन एक प्रसिद्ध लेखक बनेगा, लेकिन जीवन ने उसे कुछ और ही रास्ता दिखाया। उसने कई सालों तक अपनी किताबों को प्रकाशित कराने के लिए संघर्ष किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। हर बार जब उसका मन टूटता, तब उसे यही लगता कि उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन एक दिन उसने एक साधारण सा निर्णय लिया।
उसने अपने संघर्षों और कठिनाइयों के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद करना शुरू किया। वह हर सुबह उठकर अपने संघर्षों के बारे में सोचता और उन्हें एक आशीर्वाद की तरह स्वीकार करता। धन्यवाद ब्रह्मांड, तुमने मुझे यह संघर्ष दिया क्योंकि इससे मुझे अपना असली उद्देश्य पता चला। यह शब्द उसने दिल से कहा। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को बदलना शुरू किया। उसने महसूस किया कि ब्रह्मांड ने उसे संघर्ष इसलिए दिया ताकि वह अपनी पूरी क्षमता को पहचान सके। उसे समझ में आया कि जब हम अपनी समस्याओं को आभार के साथ स्वीकार करते हैं तो वे हमें एक नई शक्ति और दृष्टिकोण देती हैं। और फिर वह दिन आया जब उसकी किताब प्रकाशित हुई और वह सफल लेखक बन गया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि आभार केवल मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह हमें अपने जीवन के प्रत्येक पल को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान करता है। इस तरह की कहानियां हमें यह समझाने में मदद करती हैं कि ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करने से हम अपनी नकारात्मकताओं को सकारात्मकता में बदल सकते हैं। जब हम अपने दर्द, संघर्ष और दुखों को आभार के साथ स्वीकार करते हैं तो हम उन सभी कठिनाइयों को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि ब्रह्मांड ने हमें इन संघर्षों से पार करने के लिए एक अनमोल अवसर दिया है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने का साहस और ताकत देता है। आभार व्यक्त करने के इस अद्भुत तरीके से जुड़ी एक और कहानी हमें यह दिखाती है कि कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर ही छिपी होती है। यह कहानी एक व्यक्ति की है जो लंबे समय तक खुद को असफल और कमजोर महसूस करता था। वह हमेशा अपनी विफलताओं को ही देखता और यही मानता कि वह किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन उसने आभार व्यक्त करने की प्रक्रिया शुरू की। उसने एक छोटे से नोटबुक में हर दिन अपनी छोटी छोटी सफलताओं और अच्छे पलों को लिखना शुरू किया। आज मैं सफल था क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में छोटे कदम उठाए, यह वह शब्द थे जो वह हर दिन लिखता था। धीरे धीरे उसने देखा कि वह अपने जीवन के प्रति आभारी होने लगा था। उसकी सोच बदल गई और उसकी कमजोरियों को देखकर वह अब उन्हें सुधारने का रास्ता तलाशने लगा था। उसने महसूस किया कि उसे अपने जीवन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए खुद में वह ताकत मिल रही थी जो कभी उसने महसूस नहीं की थी। इस परिवर्तन ने उसे अपनी पूरी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर दिया और अब वह व्यक्ति हर दिन के नए संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखता है, न कि एक बाधा के रूप में। इसी तरह ब्रह्मांड का धन्यवाद हमें यह सिखाता है कि हम अपनी समस्याओं को केवल एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। जब हम जीवन के छोटे छोटे आशीर्वादों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो हम उन समस्याओं को भी एक सशक्त और सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। यह आभार की शक्ति है जो हमें अपने अस्तित्व को समझने और जीवन के असली उद्देश्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमारे आसपास हर दिन ऐसे छोटे छोटे संकेत होते हैं जो हमें यह बताते हैं कि ब्रह्मांड हमारे साथ है। हमें बस इन संकेतों को पहचानने की जरूरत है। एक अन्य कहानी इस बात को और भी स्पष्ट करती है। एक युवा महिला जो अपने करियर के बारे में निराश थी ने एक दिन आकाश की ओर देखा और अपने जीवन के बारे में सोचते हुए कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड जो तुमने मुझे यह जीवन दिया है और मैं इसे पूरी तरह से जीने का प्रयास करूंगी। उस दिन से उसने अपने सपनों को फिर से संजोना शुरू किया और धीरे धीरे अपने करियर में सफलता पाई। उसकी कहानी यह सिखाती है कि आभार न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि यह हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए एक नई दिशा भी दिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमें हर कदम पर साथ देता है, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। जब हम अपनी छोटी छोटी सफलताओं का आभार व्यक्त करते हैं तो हम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। ब्रह्मांड का धन्यवाद करने के इस अद्भुत तरीके से हम न केवल अपनी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन के हर क्षण को एक नए दृष्टिकोण से जी सकते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि क्या हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है। हम किसी दिशा में बढ़ते हुए महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा सा है। ऐसे समय में आभार की एक छोटी सी अनुभूति हमें अपनी दिशा फिर से पहचानने का रास्ता दिखा सकती है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन के सबसे अंधेरे दौर में ब्रह्मांड का धन्यवाद करना शुरू किया और इसी प्रक्रिया ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। यह कहानी एक युवा महिला की है जो एक बड़े शहर में अकेली रहती थी। वह अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष कर रही थी। नौकरी की चिंता, रिश्तों की उलझन
और हर कदम पर असफलता महसूस होती थी। वह सोचने लगी थी कि क्या कभी वह खुश रह पाएगी, क्या जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन एक दिन जब वह थकी थकी सी अपने घर लौट रही थी, उसकी नजर आसमान की ओर गई। उस दिन आकाश नीला था और सूर्य की किरणें एक खूबसूरत शांति बना रही थीं। वह ठहरी और उसी क्षण दिल से उसने कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे यह जीवन दिया। यह शब्द शायद सामान्य लगे, लेकिन वह उसके लिए एक नए जीवन का आरंभ था। उसने सोचा कि चाहे उसकी जिंदगी में जो भी हो, वह फिर भी आभारी हो सकती है। आभार के साथ वह फिर से अपने जीवन की दिशा पर विचार करने लगी। उसने अपने छोटे छोटे लक्ष्य तय किए और हर दिन खुद को प्रेरित किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह ब्रह्मांड का आभार करती है तो उसकी मानसिकता बदलने लगती है। उसकी नौकरी में सुधार हुआ, वह रिश्तों को बेहतर तरीके से समझने लगी और उसकी आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई। उसकी कहानी यह साबित करती है कि जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं और ब्रह्मांड हमें उन अवसरों से भर देता है जिनकी हमें जरूरत होती है। इसी तरह एक और कहानी है एक व्यक्ति की जिसने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा दी थी, लेकिन ब्रह्मांड के प्रति आभार ने उसे एक नई राह दिखाई। ये कहानी एक सैनिक की है जो युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गया था। जब वह अस्पताल में भर्ती था तो उसकी स्थिति इतनी गंभीर थी कि उसे लगता था कि वह जीवित नहीं बच पाएगा। लेकिन जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसने महसूस किया कि कहीं ना कहीं ब्रह्मांड उसे एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार है। उसने अपने दर्द को एक अवसर की तरह लिया और उसने मन ही मन यह कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, तुमने मुझे यह जीवन दिया। इस आभार के साथ उसने अपनी शारीरिक और मानसिक ताकत को पुनः हासिल करना शुरू किया। वह खुद को निरंतर प्रेरित करता रहा और धीरे धीरे उसने न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अपने आप को सुधार लिया। वह पूरी तरह से ठीक हो गया और आज वह एक सशक्त और प्रेरित व्यक्ति के रूप में जीवन जी रहा है। उसकी कहानी यह सिखाती है कि जब हम अपनी कठिनाइयों और दर्द को आभार के साथ स्वीकार करते हैं तो हम अपनी ताकत और ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आभार के इस दृष्टिकोण से एक और दिलचस्प बात सामने आती है। अक्सर हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं और केवल बड़ी समस्याओं पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन जब हम अपनी छोटी छोटी सफलता और सुखों के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हमें आभारी होना चाहिए। यह कहानी एक छोटे से लड़के की है जो अपनी पढ़ाई में हमेशा पिछड़ता था। वह कभी भी अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाता था और उसकी आत्मविश्वास पर इसका गहरा असर पड़ता था। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे समझाया कि सफलता केवल बड़ी परीक्षाओं में ही नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे कदमों में भी होती है। उसने उसे यह सलाह दी कि वह हर दिन अपने छोटे छोटे प्रयासों के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद करे। इस सलाह को अपनाते हुए लड़के ने हर दिन अपनी मेहनत और कोशिशों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू किया। वह जब भी अपनी किताब खोलता, वह पहले यह सोचता कि वह जितना सीख रहा है उसके लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार आने लगा, उसकी सोच में बदलाव आया और उसने अपनी गलतियों को भी एक अवसर के रूप में लिया। अंततः वह अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आभार केवल सफलता का एहसास नहीं कराता, बल्कि यह हमारे भीतर की ताकत और आत्मविश्वास को भी जागृत करता है। आभार का यह अभ्यास हमें यह सिखाता है कि जब हम जीवन के हर पहलू के लिए कृतज्ञ होते हैं, चाहे वह हमारी छोटी सफलताएं हों या हमारे संघर्ष, तो हम उन सभी को सकारात्मक रूप में बदलने का एक तरीका ढूंढ लेते हैं। ब्रह्मांड हमें उन सभी चीजों के लिए आशीर्वाद देता है जो हमारे पास हैं, और जब हम इसका आभार व्यक्त करते हैं तो ये हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह हमें एक नई दिशा देने के लिए आता है। ब्रह्मांड का धन्यवाद करने से हम न केवल मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता भी प्राप्त करते हैं। आभार के इस अद्भुत अनुभव को अपनाने से हम अपने जीवन के हर पल को गहरे अर्थ के साथ जी सकते हैं और एक सशक्त, संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपके जीवन को हर रोज रोशन करें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक सशक्त प्रेरणा है।
जो हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए उत्साहित करती हैं। हम इस सकारात्मकता की ऊर्जा के साथ आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे जो आपके जीवन में बदलाव की आंधी ला सकें। धन्यवाद और याद रखें, सचमुच परिवर्तन आपसे ही शुरू होता है।